मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक यादव आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दीपक यादव जीके पर। आज है 30 दिसंबर और हम डिस्कस करने वाले हैं आज की 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के माध्यम से। क्वेश्चन 1, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2025 के दौरान किसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डेटाबेस OCND को लॉन्च किया है? ए होल राजनाथ सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी एस जयशंकर। करेक्ट आंसर सी अमित शाह। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डेटाबेस OCND गृह मंत्री अमित शाह ने 29 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में इस AI आधारित डेटाबेस का उद्घाटन किया। इस डेटाबेस को NIA द्वारा राज्य पुलिस और NATGRID के सहयोग से संगठित अपराधी सिंडिकेट पर नकेल कसने के लिए विकसित किया गया है। यह पोर्टल जांच अधिकारियों को अपराधियों के फिंगरप्रिंट, वॉइस मैचिंग और पिछले आपराधिक रिकॉर्ड का त्वरित विश्लेषण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। क्वेश्चन 2, दिसंबर 2025 में अटल स्मृति न्यास सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए होल रामनाथ कोविंद, बी होल एम वेंकैया नायडू, सी जेपी नड्डा, डी शिवराज सिंह चौहान। करेक्ट आंसर बी एम वेंकैया नायडू। अटल स्मृति न्यास के नए अध्यक्ष पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को 29 दिसंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह संस्था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों और उनके द्वारा किए गए राष्ट्र निर्माण के कार्यों को प्रचारित करने का कार्य करती है। अपनी नियुक्ति के अवसर पर उन्होंने वाजपेयी जी के सुशासन मॉडल को भावी पीढ़ी तक ले जाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। क्वेश्चन 3, ओडिशा सरकार द्वारा 29 दिसंबर 2025 को शुरू की गई बरापुत्रा ऐतिहासिक ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए होल कृषि विकास, बी ऐतिहासिक गांवों को नई पहचान देना, सी तटीय सुरक्षा, डी सौर ऊर्जा विस्तार। करेक्ट आंसर बी ऐतिहासिक गांवों को नई पहचान देना। बरापुत्रा ऐतिहासिक ग्राम योजना मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में ओडिशा कैबिनेट ने 29 दिसंबर 2025 को इस विशेष योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के तहत राज्य के उन गांवों का विकास किया जाएगा जो स्वतंत्रता सेनानियों और साहित्यकारों के जन्म स्थान या महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं। इसका मुख्य लक्ष्य उड़ीसा की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और इन स्थलों को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करना है। क्वेश्चन 4, हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को 2026 से 2029 की अवधि के लिए BWF एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? ए होल लक्ष्य सेन, बी होल पीवी सिंधु, सी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, डी होल ज्वाला गुट्टा। करेक्ट आंसर बी PV सिंधु BWF एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु को 29 दिसंबर 2025 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वो भारत के तेलंगाना राज्य की रहने वाली हैं और वैश्विक स्तर पर खिलाड़ियों के अधिकारों और हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय बनी है। वो वर्ष 2026 से 2029 तक इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन रहकर वैश्विक बैडमिंटन प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। क्वेश्चन 5, इसरो ने दिसंबर 2025 के अंत में किस नए भारी संचार उपग्रह के लिए परीक्षण उड़ान GSLV-F15 की योजना को सफल बनाया है? ए GSATN-3, बी INSAT-4EC, GSAT-20, डी EOS-09। करेक्ट आंसर सी GSAT-20। इसरो GSAT-20 मिशन अपडेट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 29 दिसंबर 2025 को उच्च क्षमता वाले संचार उपग्रह GSAT-20 के अंतिम चरण के परीक्षण पूरे कर लिए हैं। यह उपग्रह विशेष रूप से विमानों के भीतर इंटरनेट और समुद्री जहाजों के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित ये उपग्रह भारत की डिजिटल इंडिया पहल को गहरे समुद्र और आसमान में भी प्रभावी बनाने में सक्षम होगा। क्वेश्चन 6, दिसंबर 2025 में चीन ने किस क्षेत्र में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे टनल को यातायात के लिए खोल दिया है? ए तिब्बत, बी झिंजियांग, सी शंघाई, डी बीजिंग। करेक्ट आंसर बी शिनजियांग। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे टनल चीन ने 29 दिसंबर 2025 को झिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में तियानशान पर्वत श्रृंखला को पार करने वाली दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया। इस विशाल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की लंबाई लगभग 22 किलोमीटर है जो कठिन पहाड़ी रास्तों के बीच परिवहन के समय को काफी कम कर देती है। यह सुरंग चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों को जोड़ने के लिए एक रणनीतिक कड़ी मानी जा रही है। क्वेश्चन 7,
विजयवाड़ा में आयोजित 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ए होल मालविका बंसोड़, बी सूर्य करिश्मा तामरी, सी तन्वी शर्मा, डी अनुपमा उपाध्याय। करेक्ट आंसर बी सूर्य करिश्मा तामरी। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 29 दिसंबर 2025 को संपन्न हुई राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में सूर्य करिश्मा तामरी ने जीत हासिल की। सूर्य करिश्मा तामरी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की खिलाड़ी हैं और उन्होंने फाइनल मुकाबले में अनुभवी खिलाड़ियों को हराकर अपना पहला राष्ट्रीय टाइटल जीता। उन्होंने फाइनल में कड़े संघर्ष के बाद 21-18, 21-16 के सीधे सेटों में जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। क्वेश्चन 8। किस राज्य की अनु गर्ग 1 जनवरी 2026 से राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी के रूप में कार्यभार संभालेंगी? ए होल बिहार, बी होल उड़ीसा, सी राजस्थान, डी होल मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर बी उड़ीसा। ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव वरिष्ठ IAS अधिकारी अनु गर्ग को 29 दिसंबर 2025 को ओडिशा सरकार द्वारा राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। वो 1 जनवरी 2026 को वर्तमान मुख्य सचिव मनोज आहूजा का स्थान लेंगी, जो इस माह के अंत में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके पास राज्य प्रशासन में जल संसाधन और विकास आयुक्त के रूप में लंबे समय तक कार्य करने का व्यापक प्रशासनिक अनुभव है। क्वेश्चन 9। कतर के दोहा में आयोजित विश्व भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? ए प्रवीण सूद, CBIB संजय कुमार मिश्रा, ED सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डी फोल न्यायमूर्ति चंद्रचूड़। करेक्ट आंसर सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। विश्व भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन 2025। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 29 दिसंबर 2025 को दोहा में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचार विरोधी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने भारत के जीरो टॉलरेंस टू करप्शन मॉडल और डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से भ्रष्टाचार को कम करने के प्रयासों को साझा किया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 150 से अधिक देशों ने पारदर्शिता और नैतिक शासन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सहयोग पर चर्चा की। क्वेश्चन 10। बिहार के मुंगेर जिले में स्थित किस झील में 29 दिसंबर 2025 को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बोट राइड सुविधा का उद्घाटन किया? ए घोघा झील, बी खड़गपुर झील खड़गपुर लेक, सी कुशेश्वर स्थान, डी कांवर झील। करेक्ट आंसर बी खड़गपुर झील खड़गपुर लेक। खड़गपुर झील पर्यटन विकास पहल। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 29 दिसंबर 2025 को मुंगेर की ऐतिहासिक खड़गपुर झील में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बोटिंग सुविधा शुरू की। यह पहल खड़गपुर झील के प्राकृतिक सौंदर्य और गर्म पानी के झरनों को देखते हुए इसे इको टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने का हिस्सा है। इस परियोजना से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और मुंगेर क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। क्वेश्चन 11। नासा ने हाल ही में किस ग्रह के चंद्रमा पर जीवन की संभावना तलाशने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा साझा किया है? ए मंगल, बी बृहस्पति जुपिटर, सी शनि, डी शुक्र। करेक्ट आंसर बी बृहस्पति जुपिटर। नासा यूरोपा क्लिपर मिशन अपडेट। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 29 दिसंबर 2025 को बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा की सतह के नीचे छिपे महासागरों से संबंधित नया डेटा जारी किया। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य ये पता लगाना है कि क्या यूरोपा पर जीवन के पनपने के लिए आवश्यक ऊर्जा और रासायनिक परिस्थितियां मौजूद हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में यूरोपा की सतह पर सक्रिय वाटर वेपर प्लूम्स जलवाष्प के फव्वारे की संभावना की पुष्टि की है। क्वेश्चन 12। 29 दिसंबर 2025 को किस देश ने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बनने की घोषणा की है? ए होल इथियोपिया, बी होल इजराइल, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी तुर्की। करेक्ट आंसर बी इजराइल। सोमालीलैंड की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। इजराइल ने 29 दिसंबर 2025 को सोमालीलैंड को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता प्रदान कर वैश्विक कूटनीति में हलचल पैदा कर दी है। सोमालीलैंड ने 1991 में सोमालिया से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, लेकिन अब तक उसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं थी। यह ऐतिहासिक निर्णय हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में इजराइल की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करेगा और नए कूटनीतिक समीकरण बनाएगा। अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए रोज सुबह हमारे साथ करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़ें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनें।